देखिए साथियों, आप लोग देख रहे होंगे महाराज जी को 80-82 साल का उम्र हो गया है महाराज जी का। इतना वजन मुग्दड़ है, फिर भी महाराज जी कितनी सरलता से उसको भांज रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल संतों के चरणों में। दोस्तों, लोग काम करते हैं, शाम को घर पे आ जाते हैं, सुबह के टाइम फिर काम पे जाते हैं और शाम को फिर घर पे आ जाते हैं। आजकल सबकी यही दिनचर्या है। लेकिन साथियों, 2 मिनट का समय निकाल करके किसी के पास इतना नहीं टाइम है कि आदमी सत्संग सुन ले। साथियों, हमारे वीडियो के माध्यम से हम जगह जगह जा करके संत महात्माओं का दर्शन कराते हैं और उनके दिव्य वाणी को उनके मुखार बिंदु से वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उसी कड़ी में हम लोग एक जगह पे आए हुए हैं जहां पे बहुत सिद्ध महात्मा रहते हैं और उनसे हम लोग सत्संग लेने की कोशिश करेंगे। और एक चीज और बता दे रहे हैं उस महात्मा के विषय में, और एक चीज और बता दे रहे हैं उन महात्मा के विषय में। दोस्तों, वह महात्मा 80 साल से ऊपर के हैं, लेकिन उनके अंदर जो ताकत है, जो एनर्जी है, समझ लीजिए वो हनुमान जी की देन है। दोस्तों, इतने सुंदर और इतने दिव्य महात्मा हैं, इतने तपस्वी हैं कि 80-85 साल का एज हो गया है, लेकिन दोस्तों एक 50 किलो का मुग्दड़ है, उसको ऐसे भांजते हैं कि जैसे हाथ में छोटा सा डंडा लेकर के भांज रहे हों। साथियों, वैसे ही महात्मा का हम दर्शन कराने वाले हैं, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। प्रणाम गुरुदेव, यहीं लगा लिया। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। आशीर्वाद। महाराज जी, एक बार हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, काफी दिन हो गया। प्रभु जी, बहुत दिन बाद आपका दर्शन हो रहा है, तो महाराज जी सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। श्री 108 श्री राम वृक्ष दास महाराज, मनकौरा कुटी। मनिकौरा कुटी। हाँ जी जी जी। श्री राम लला। जी जी। ठाकुर जी राम लला सनातन भगवान यह मंदिर है। अच्छा, किसका मंदिर है ये? राम लला भगवान। रामलला भगवान का। ठाकुर जी 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 जी। सनातन भगवान राम लला, यही मंदिर है। कागज में ही लिखा गया है जी, ठाकुर जी राम लला सनातन भगवान। जी जी जी। कागज में यही है। महाराज जी, कितने दिन से है ये कुटिया? ये आपके चौथा पीढ़ी चल रहा है हमारा, हम लोग का। हाँ, चौथा पीढ़ी हम चल रहे हैं, उसके बाद नहीं जानते कब की कुटिया है। जी जी। 4 पुस्तक से जान रहे हैं। जी जी जी। तो आपके पहले यहाँ पे कोई रहे होंगे? और किशोर दास थे, उनके पहले सीताराम दास थे। जी जी जी। और उनके पहले बद्रीनाथ बाबा थे। बद्री बाबा। हाँ, बद्री बाबा, बद्रीदास। जी जी जी। तो अभी आपके जानकारी में यहाँ पे आप चौथे पुस्त से आप जान रहे हैं, और आप चौथे पुस्त में हैं। तो महाराज जी, वो लोग अलग अलग जगह के रहे होंगे? हाँ, दूसरे जगह थे, यहाँ को कोई नहीं थे। जी जी जी। तो महाराज जी, आप बचपन से भगत हैं? बचपन से नहीं है। जी जी। हम बचपन से तो घर का गृहस्थी, ब्राह्मण का लड़के थे, खेती बाड़ी कर लेना जाता है। बाजल गए, बजले के बाद थोड़े दिन। महाराज जी, आप पहलवान थे? हाँ, अभी करते हैं पहलवानी। हम लौकर देखल जाए, हमारा मुंगदड़ रखा हुआ है, देखे वहाँ को भाजे
अनाज अच्छा, तो अच्छा। भाजल अपने भाजब, जी 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 मुगरा रखा हुआ है। जी जी। अभी भी मुगदड़ भाजते हैं? हाँ भाजेंगे। थोड़ा सा एक मुगदड़ लेके आइएगा, ही रखिएगा। लाओ लाओ, या वाह! कौन लेका वो सब। उसमें से कोई भी मुगदड़ एक लेके आइए, यहाँ पे रखिए। महाराज जी का ये निशानी है, और हमारे सारे दर्शक देखेंगे, तो ये चीज सोचेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी का मुगदड़ है, और महाराज जी इस अवस्था में भी 81 वर्ष की उम्र है। 81 वर्ष के उम्र में भी महाराज जी इसको भांजते हैं। बहुत वजन है, थोड़ा सा बहुत वजन है ये, लेकिन फिर भी महाराज जी 80-81 वर्ष की अवस्था में इसको भांजते रहते हैं। महाराज जी ये ताकत और जो चेहरे पे तेज है, इसका महाराज जी राज क्या है? भक्ति में बहुत शक्ति है बेटा। जी 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 भक्ति में शक्ति है। जी जी जो भजन करेगा उनके पास हर एक चीज प्रभु देते हैं। जी 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 धन बल सब तो उन्हीं देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा देने वाले हैं नहीं। धन वही देंगे, बल वही देंगे, जो देना है सब वही देते हैं। जी जी। और लोग उनसे मांगते हैं। जी जी। भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। जब मांगेंगे हम जी तो हमको उतना ही मिलेगा जितना मांगेंगे उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं मांगेंगे तो पता नहीं हमको क्या देंगे। जी जी। प्रहलाद को भगवान गोद में बैठा कर बोले कि हे प्रहलाद, तुम बोलो, जो आज मांगना चाहो आज हम दे रहे हैं, खुश हैं आप पर। प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी से बोले। जी 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 प्रहलाद जी के हमको कुछ नहीं चाहिए। जी जी हमको कुछ नहीं चाहिए। हम भूल से कभी आपसे मांगे कुछ तो आप हमको मत दीजिएगा। मत दीजिएगा। कहीं भूल से हम मांग लें, जी जी आप मत दीजिएगा हमको। जी जी। हमको देना चाहें आप तो आप अपना भक्ति दें। जी जी। और हमको दूसरा कुछ नहीं चाहिए। महाराज जी, सारे धन दौलत से बढ़ के भक्ति है, और अगर इंसान को भक्ति मिल गया, जहाँ राम नाम नहीं, जहाँ राम नाम है वही धनवान है बेटा। जहाँ राम नाम नहीं वहाँ धनवान नहीं, सब बाकी कंगाल है। महाराज जी बहुत सुंदर बात कहे हैं, राम नाम। हाँ। तो महाराज जी थोड़ा सा राम नाम के महिमा का थोड़ा सा हमको ज्ञान दीजिए। राम नाम का महिमा का ज्ञान हम आपको दे रहे हैं। जी जी। ये जो कलयुग चल रहा है, ये राम राज अभी चल रहा है। जी जी। यहाँ कोई दूसरा राजा कलयुग में नहीं, राम राज का परिचय हम दे रहे हैं। राम राज चल रहा है। जी प्रभु जी। पूरा जब तक कलयुग रहेगा यह राम राजा ही रहेगा। जी जी। इसमें कोई राजा नहीं बन पाएगा। जी। जब कलयुग खत्म होगा तभी कोई राजा बनेगा। जब कोई युग आएगा तो कोई बन जाएगा। बल्कि जब तक कलयुग, भगवान बोल कर गए कलयुग केवल नाम आधारा। भगवान का भजन जी जी घर बैठ के करिए, कहीं मत जाइए, प्रभु एकदम आपके हैं। जी जी। अब भगवान कहते हैं भक्ति वही है, हम वहीं रहते हैं जहाँ भक्ति होता है। जो लोग भक्ति करते हैं उनके घर में हम बांस डेरा डाल देते हैं। और जहाँ भगवान रहेगा वहाँ हनुमान जी रहेंगे। जहाँ भगवान रहे, भगवान का भजन करेंगे हनुमान जी खुद वहां मिलेंगे। जी जी जी। हनुमान जी का भजन करेंगे भगवान मिलेंगे। जी जी। भक्ति में बहुत शक्ति है। और भक्ति कई के देखने के माने कई कम से कम ना रहे तो परिवार, 4 परिवार घर के अंदर हैं, 7 बजे 7:30 बजे बैठ के चारों परिवार इकट्ठा भोजन करें। भोजन के लिए पहले 5-7 परिवार हैं घर में, बाल बच्चे हैं, सबको बैठा कर सीताराम करो, देखो घर के अंदर क्या आनंद आ जाएगा। जी जी जी। घर बदल जाएगा। घर का जितना कुछ कमी होगा घर से आप बाहर हो जाएगा। जी जी। भगवान का नाम जहाँ लिया जाता है वहाँ कोई प्रकार का कष्ट नहीं। महाराज जी ऐसे कितने लोग हैं जो कि नौकरी कर रहे हैं या कोई और बिजनेस कर रहे हैं, आते हैं घर पे, दुनिया भर का पैसा कौड़ी सब कमाते हैं, लेकिन शांति नहीं है उनके पास। तो शांति नहीं रहेगा। भगवान से लव नहीं लगाए हैं। जी। पैसा से लव लगाए हैं। जी। जहाँ पैसा है तो पैसा वाले पैसा देखते हैं, और जहाँ भगवान की भक्ति है, जो भगवान में अब हमको कोई कह दे कि चल के यहाँ चलो वहाँ चलो, तो हम तो नहीं जा पाएंगे। हमको चाहिए है भगवान, एक सहारा भगवान का है। जी जी। हमको नहीं, सबको उन्हीं का सहारा है। वही चला रहे हैं, वही बुला रहे हैं, वही हमको संडास ले जा रहे हैं, वही हमको लोटा पकड़ा रहे हैं,
वो अन्ना पकड़े तो लोटा गिर जाएगा हाथ से। भगवान है खुद चला रहे हैं, भगवान साथ साथ चल रहे हैं। जी हमारे साथ भगवान चल रहे हैं, खुद तो हम चलते हैं, हम ही नहीं आपके साथ भी भगवान चल रहे हैं। आपको यहाँ तक भगवान ही लाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। अनाज कहीं उधर रोक ले होते हैं, रुक जाए पर प्रभु जी उन्हीं के इच्छा से सब कुछ हो रहा है। सब कुछ जो कुछ हो रहा है उन्हीं की तरफ। जी जी जी। हर एक वस्तु में भगवान व्यापी हुए, पत्ते पत्ते के अंदर भगवान चल रहे हैं। जी जी। उनके कहने से पत्ता हिलेगा, उन्हीं के कहने से जो पवन बिहार चल रहा है अभी, हवा उन्हीं के कहने पर चलेगा। वे उन्हें चलने दे तो कोई चलेगा? जी नहीं चल पाएगा, कोई वस्तु नहीं हिलेगा। जी जहाँ के तहाँ पड़े रह जाएंगे। जी प्रभु जी। सब शक्ति भगवान का है, जैसा जो करता है उस हिसाब से उनको शक्ति प्रदान कर। जी जी। उसी हिसाब से उनको देंगे। महाराज जी जैसे कुछ लोग हैं दिन भर चोरी करते हैं, शाम को भगवान का नाम ले लेते हैं, क्या उनका फलित होता है? उनका भी फलित होगा। जी जी। कहते हैं वह चोरी कर रहे हैं, तत्काल देख ले रहे हैं, उसके बाद कहीं जाकर का बोला झाड़ी में बैठे हुए, फल नहीं मिल रहा उनको, जेल जा रहे हैं, फल नहीं मिल रहा उनको। एक मरतबा बच गए, दूसरे जगह पकड़ गए, जाओ। जी 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 वो भी फल ही मिल रहा है, वो भी फल है। फिर जेल से छूट कर आ रहे हैं, फिर अपना फल देखो सब लोग। जी जी। सब जितना दुख सुख होता सब भगवान देते हैं, सब भगवान। चोरी भी भगवान कराते, जब तुम नहीं मानोगे तो भगवान ही कहते हैं चलो जाओ अपनी, भगवान ही वो भी करा रहे हैं। जी जब कह रहे हैं कि हम सब पत्ते पत्ते में हम हैं, तो चोर के दही हम भगवान नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है महाराज। जब उसका आदत वही पड़ गया है, एक बाप के सामने एक बेटा नालायक हो जाए, बापुआ यही कहेगा कि जाओ तुम अब नाश हो जाओ, उसमें क्या दोष है बाप का? जी जी जी। 4 परिवार जन्मे हैं, एक बाप को 4 बच्चे हैं, एक बच्चा चोर निकल गया तो उसके साथ सब लोग नहीं चोरी करने जाएंगे? नहीं। तो चोरी करेगा वह मार खाएगा, वह जेल जाएगा, वह दूसरा परिवार नहीं जाएगा जेल? नहीं। जो चोरी करेगा वही जाएगा जेल। जी जी जी। प्रभु जी यहाँ पे आप सीताराम जी की सेवा करते हैं? ने सीताराम का करें, खाली राम लला का छोटा मूर्ति हमारे पास है, उन्हीं का सेवा करते हैं, उन्हीं को हम नहवाते हैं, धुलाते हैं, सुताते हैं, पवाते हैं। चाल जाकर धरेंगे तो उनको ठंडा करके धरेंगे, कहीं हमारे प्रभु का जिभिया नजरिया मुँह नजरिया भोजन प्रसादी ले जा थाली में ढल जाए तो के बिना हमके ठंडा कही दे तब ले जाए कहीं। अब जरिए थोड़ा नो बल्कि हमार फर्ज, वो तो एक भाव है। हाँ लड़का हो तो लड़के के, लेकिन हम सेवा उनके करी ले, जैसे लड़कन के सेवा बाप महतारी करते हैं उस हिसाब से हम रामलला भगवान यहाँ पे आप बाल रूप है जो भगवान का, हाँ उनका सेवा करते हैं। हाँ बाल रूप यहाँ पर। हाँ। तो महाराज जी उनको चाय ले जाके देते हैं, हाँ। तो उसको ठंडा करके देते हैं, ठंडा के जरे न उनके। जी। भोजन उनके पास प्रसादी ले जाकर थाली में धरेंगे तो उसको भी ठंडा करके धरेंगे। जी। महाराज जी हर घर पे होता है, जो लोग भक्त लोग हैं भोजन लोग बनाते हैं तो ले जा करके भगवान के पास लोग रखते हैं, तो सबको यही चीज होना चाहिए सबके अंदर कि उसको ठंडा करके रखें वहां पर? चाहिए तो बलू कब अपना अब वहां ले जाकर गर्म धर दें, वो बच्चा बालक रूप। जी उनको तो जरूर कुछ। बिल्कुल महाराज जी। अब सियान होता है भाई चला मुँह कहीं एक आदमी भूला छोड़ देती ना ही धरती। जी बोलू बच्चा बांट रहे तो जब गुरु जी हमारे करके दिखा गए बाटे वही हमको करना है। अच्छा इससे पहले कौन आपके गुरु जी थे? अवध किशोर दास। वो इस समय नहीं रहे होंगे? उनकी समाधि वही लगी हुई है। अच्छा वो समाधि उनकी बनी हुई है अवध किशोर जी की, वही आपके गुरु थे? जी। तो महाराज जी इसी कुटिया पे रहते थे वो? हाँ इसी कुटिया। अच्छा उन्हीं से आप दीक्षा लिए हैं? हाँ। जी। तो प्रभु जी आप संत रूप में हैं, इसका कोई अनुभव हम हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं? इसका अनुभव कुछ भगवान का दर्शन हुआ हो या और कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो? भगवान का दर्शन तो बहुत हमको मिला। ब्राह्मण घर के बच्चे थे। जी
पहलवानी ड्राइवरी में सब ब्राह्मणी टूट गई थी। जी जी जी। ब्राह्मण तत्वतः शरीर से एकदम निकल गया था। जी जी। आपने पास बुला लिए, बैठा लिए। जी जी। इससे बड़ा कौन हम परीक्षा दें। जी जी। कि हमको सुधारने को भगवान ही सुधारे, नहीं तो हम तो बिगड़ गए थे। जी जी। फिर ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं होता। माँ फिरा के फिर हम कचड़ा से बाहर निकाल के कह दें इससे बड़ा हमके काम मिले। जी जी। तो महाराज जी ये आप हारमोनिया रखे हैं, तो यहाँ पे भजन वजन भी होता होगा? शाम सवेरे भगवान का स्तुति होता है, उसी में बजता है, बोला जाता है। जी जी जी। महाराज जी भजन कीर्तन से लाभ क्या होता है? भजन कीर्तन जैसे आप कह रहे हैं कि हम लोग भजन कीर्तन करते हैं, और आपने ये भी कहा है कि जो भी सनातन धर्म के लोग हैं, 4 परिवार हैं, चारों लोग नहीं दिन में समय मिल पा रहा है तो शाम को इकट्ठा भजन कीर्तन करें। तो महाराज जी थोड़ा सा हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि भजन कीर्तन से लाभ क्या होता है? हो सकता है आपकी बातें सुन करके, जान करके, उस लाभ को जान करके हमारे दर्शक अपने घर में शुरू कर दे भजन कीर्तन करना। यह कलयुग में किसी से लव लगाइए, माता पिता भाई परिवार से कहीं लाभ नहीं है। कहीं लाभ नहीं है, और सारे रिश्ते लाभ के लिए हैं। सारे रिश्ते लाभ के लिए हैं। जी, और जी। कहीं लाभ है नहीं। लाभ दिखाइए लाभ तो एक प्रभु में है। प्रभु में है। जी जी जी। तो हम रिश्ता प्रभु से लगाएंगे। जी जी। तो सारा लाभ, घर का लाभ, परिवार का लाभ, देखने वाले का लाभ, नात बात का लाभ, सब लाभ देखेंगे कि कुछ उनका भी ज्ञान बदलेगा। आप घर में भगवान का भजन अकेले करें। जी जी। तब वो घर के परिवार का भाव बदल जाएगा। भजन करने से घर का संस्कार बदलता जाएगा। आप भजन करेंगे उसी में लड़का बैठ जाएगा भजन करने, कोई और करने लगेगा, कोई घर भर करने। तो जहाँ घर भर करने लगेंगे भगवान उस घर में आकर बैठ गए। लाभ घर भर करने लगेंगे महाराज जी तो वह घर मंदिर जैसा हो जाएगा। मंदिर हो जा तो मंदिर हो जाएगा तो हम क्या काम नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। खेत में काम करते हैं, 4 ठुमाने लगा देते हैं, नहीं है तो हम भी बैठ जाते हैं, मौज लेते हैं उसी में। जी जी। भक्त हैं क्या हम साधु संत बन गए तो हम काम छोड़ दें? महाराज जी काफी को देखे हैं ऐसे साधु संत कि जो कि स्वयं खेत में जा करके आप पसीना बहाते हैं। तो बहाएंगे ना, तुम्हारे ऊपर वो भीख मांग कर लगा पवाएंगे हमको उनको। लालच बनावे 4 घरे जा 4 से पौली से सोची 2 घरे हो जाए तो 2 से बढ़ जाए हमारे तो लाख हम अनर्गल काम करें। जब भगवान हमको दे रहे हैं तो उनके पास है, हम उसी से हम करेंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, भीख मांगने नहीं जाएंगे। साथियों महाराज जी की बात आप सुन रहे हैं और ये चीज देख भी सकते हैं। महाराज जी के मुखार बिंदु से जो बात निकल रहा है, महाराज जी जो भी भोजन करवाते हैं अपने प्रभु जी को, अपने कुटी कान कर रहे हैं।